अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 24 दिसंबर 2024 है और इस वक्त मैं मिंगवारा सिटी में बैठा हूँ। अंडे और पराठे तो मैंने खा लिए, उसकी वीडियो यार नहीं बना सका। अब चाय पी रहा हूँ और यहाँ से आगे फिर जाके इंशाल्लाह जो मरगुज़ार है वहाँ तक जाऊँगा और फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। भाई ये मिंगवारा का मेन गुलशन चौक है और यहाँ पे कोई हबीबी कैफ़े है, वहीं पे मैंने नाश्ता किया। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं चाय की, जा रहा हूँ मेन चौक। जो बैग मैंने लिया था रुक से, वो इंतहाई घटिया क्वालिटी का था। उसका जो क्लिप था वो भी टूट गया कल आते हुए और उसकी जो हैंड है वो भी फट गए। तो मुझी को दे दिया मैंने, उसने कहा भी मैं सिलाई कर दूँगा, आप चाय पी कर आ जाओ। तब वहाँ से बैग लूँगा, देखता हूँ बैग किसी के पास रख दूँगा और फिर यहीं से जाऊँगा मरगुज़ार। यहीं पे उनका अड्डा है, आगे है उनका अड्डा। करने के बाद यहाँ पे जो उद्यान होटल के पास एक चौक है, यहाँ पे एक मुंशी थे शेर खान साहब, तो उसको मैंने अपना बैग दे दिया, वो उसने से लिया और यहीं से मैंने अपने जो जूते हैं वो पॉलिश कराए। और शेर खान साहब से मिलते हैं। खान जी नुम दिसदा शेर खान दा शेर खान साहब दा और दबा में दा बैग जोड़ करो वे गंडा कटे क्वालिटी वाला बैग को यार ज़रा ख़राब शो। अच्छा, ये मेन अड्डा है मिंगवारा का, जहाँ से मरगुज़ार के लिए गाड़ी जाती है। डैडी सर उमदा मुलाबावाड़ा का ना, नहीं मुलाबावाड़ा ये और ददल नाखा था गाड़ी से मरगुज़ार था 10 रवाना 100 रुपये करिया था। मिंगवारा में मुलाबाबा अड्डा है जहाँ से मरगुज़ार के लिए गाड़ी जाती है। तो मैं सुजुकी में बैठ गया और अड्डे से लेकर मरगुज़ार का जो मेन स्टॉप है वहाँ तक आपसे ये 50 रुपये चार्ज करेंगे। और इसका जो रूट बनता है बेसिकली वो सिद्धू शरीफ जो सिटी है वहाँ से होता हुआ सीधा आगे जो मरगुज़ार का वाइट पैलेस है वहाँ तक ये चला जाता है। जब आप मिंगवारा से मरगुज़ार की तरफ आते हैं तो आप पहले आते हैं सिद्धू शरीफ की तरफ, जहाँ पर आपको जो डीसी ऑफिस है वो भी मिलेगा, जो एसपी ऑफिस वगैरह है, मतलब जो भी थाना तहसील है वो आपको मिंगवारा में जो स्वात में है बेसिकली वो आपको मिलेगा सिद्धू शरीफ में। यहाँ पर कॉलेजेस भी है और जितनी मतलब हाई ऑफिशियल जो बिल्डिंग्स है, जो ऑफिसेज है वो ज़्यादातर सिद्धू शरीफ में है। और जो परल कॉन्टिनेंटल होटल है वो भी मेरे ख्याल पे सिद्धू शरीफ में ही वाक़या है। और मरगुज़ार वाला जो रूट है बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे ही आप वहाँ से निकलते हैं, सिद्धू शरीफ सिटी से निकलते हैं, गाँव की जो आबादी है वो आती है, तो उसके बाद जो खूबसूरती है वो शुरू हो जाती है। सर्दियों के मौसम में ये इतना खूबसूरत नहीं होता क्योंकि ख़ज़ां का मौसम होता है और पतझड़ होता है। लेकिन अगर आप इसी रूट के ऊपर बहार के मौसम में आए या जून जुलाई में आए तो आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फील होगा। सर्दियों के अंदर भी मैंने इसको एंजॉय किया और मुझे जो खेत वगैरह नज़र आ रहे थे, जो रास्ते में बागात वगैरह नज़र आ रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इम्प्रेशंस दे रहे थे और बता रहे थे कि भाई बहार के मौसम में ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और लाजवाब किस्म की होगी। जगह जगह पर जो हमारी सुजुकी थी वो रुक भी रही थी पैसेंजर उतारने के लिए और पैसेंजरों को भी वो चढ़ा रही थी। और मिंगवारा से लेकर जो मरगुज़ार का मेन स्टॉप है वहाँ तक ये जो सुजुकी है ये 50 रुपये किराया लेती है। और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत किस्म के बागात वगैरह नज़र आए हमें और इस सफ़र को हमने मरगुज़ार तक काफ़ी इंजॉय किया। मैं इस सुजुकी में भी पहुंचा हूं, मरगुज़ार स्वात वाइट पैलेस। ये भी आप लोग जो रास्ता देख रहे थे, जो वीडियो वगैरह देख रहे थे, वो सारा मैंने इसी सुजुकी में तय किया। मिंगवारा के मेन शहर से लेकर मरगुज़ार तक इसने 50 रुपये ले लिए और तकरीबन आधे घंटे में इसने पहुंचा दिया। अच्छा दोस्तों, तो आप लोगों का भाई पहुंच गया स्वात मरगुज़ार। मरगुज़ार पहुंचने के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग जो मेन मिंगवारा का जो बाज़ार है आपने वहाँ आना है और वहाँ पे जो अड्डा है उसका नाम शायद मैं लिख लूँगा इंशाल्लाह, अगर याद आ गया मुझे।
तो मेन गुलशन चौक है ना, वहीं पर आप किसी भी पूछ लेंगे ना, वो आपको ऑर्डर बता देंगे। वही से सुजुकी आती है लोकल में, 50 रुपये लेते हैं। बिल्कुल मरगुजार के जो वाइट पैलेस है वहीं तक इसका अड्डा है। तो 50 रुपये ले लेंगे आपसे, तकरीबन आधे घंटे में 35 मिनट में जो है ना वो आपको पहुँचा देंगे। और ये जो बैग पे आप देख रहे हैं ना, ये मरगुजार सॉरी जो इनका वाइट पैलेस है स्वाद का, जो वाली स्वाद था उसका पैलेस है मेरे ख्याल पे। ये वाइट पैलेस की जो सीढ़ियाँ है मैं चढ़ रहा हूँ, राइट। ये इनका वाइट पैलेस है, जो वाली स्वाद था उसके ज़माने का है मेरे ख्याल पे, वो उसकी यही पे रिहाइश थी। अस्सलाम वालेकुम। ये जो वाली स्वाद था ये उसका पैलेस था ना? हाँ? अच्छा ये लिखा हुआ है ना? ओके ओके। एंट्री फीस है इसकी 150 रुपये पर हेड। ये इसकी जो एंट्री फीस है 150 रुपये पर हेड है, राइट, वाइट पैलेस में जाने के लिए। और ये इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, सफ़ेद महल वाइट पैलेस। अच्छा ये वाइट पैलेस है, ये इसकी मेरे ख्याल में होटल भी है शायद, यहाँ लोग फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। और ये गार्डन है इसका वाइट पैलेस का। ₹150 इसकी एंट्री है। नो प्रॉब्लम। यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स भी देखूंगा कि क्या हिसाब किताब है, मतलब आगे कहाँ तक हम जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते। इस तरफ से है एंट्री। ये है वाइट पैलेस होटल, मेरे ख्याल पे ओनली फॉर फैमिलीज। अस्सलाम वालेकुम सर जी, अभी ये होटल है मतलब या रूम वगैरह बुक कर सकते हैं? जी होटल है, होटल है मतलब और रूम्स भी मिलते हैं हमारे पास। खाना पीने भी है और रूम्स वगैरह भी है। सिर्फ फैमिली के लिए है या ऐसी कोई 16 आ गया तो वो भी है के? फैमिली के लिए भी और जो दोस्त आते हैं जेंट्स उसके लिए भी। और एक बंदे के लिए पर हेड कितना हुआ है रेंट एक बंदे को अंदाजन कोई आइडिया है आपको? 5,000 मतलब इसका मिनिमम रेट कम से कम 5,000 तक है। नहीं, रूम्स की बात करो, एक रूम की 5,000 रुपये जी हाँ, पर नाइट। पर नाइट, चाहे एक बंदा हो चाहे 3-4 बंदे हो। ओके ओके। ये एक बंदा किसी का भी प्राइवेट है, किसी का गवर्नमेंट है कोई, मतलब नहीं, प्राइवेट है प्राइवेट है भी, किसने लिया है इसको, मतलब जी, ठीक है। ठेके पे है? मतलब जो स्वाद गवर्नमेंट है उन्होंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को ठेके पे दी है, वो जाके उस पर चलाते हैं मतलब। ओके ओके। अच्छा ये वाइट पैलेस है, जो किंग ऑफ स्वाद था ये उसका पैलेस था। और अभी जो टोकन वगैरह मुझे मिला 150 की जो एंट्री फीस थी, तो उसमें आप कोल्ड ड्रिंक या कुछ चाय वगैरह आप ले सकते हैं, राइट। तो मैंने कहा भाई मुझे चाय चाहिए, मैं चाय पीऊँगा, और उसमें आपको 1 कप चाय मिल जाएगी। ये थोड़ा सा पैलेस का जो है ना टूर करा देता हूँ आप लोगों को। ये पैलेस है, सिटिंग एरिया है, मतलब मुझे नहीं पता मुझे इस पर बैठना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन बैठूँगा नहीं। ये थोड़ा सा अखलाकी मनाफी है, राइट। जल्दी बात होगा किसी काम नहीं कर सकते। ये वाला ट्रैकिंग एरिया है, ब्लू वाटर है मेरे ख्याल पे कोई, इस तरफ जाऊँगा अभी इंशाल्लाह। और ये जो ये एरिया है बेसिकली, इस तरफ कोई ग्राउंड वगैरह प्ले ग्राउंड है बच्चों के लिए, वो बना हुआ है। बाकी ये पैलेस है वाइट पैलेस, इस वक्त एज अ होटल है। कम से कम 5,000 रुपये 4,000 रुपये में आपको एक रूम जो है ना पर हेड मिल जाएगा। सॉरी पर हेड नहीं है, मतलब एक रूम है। अब चाहे आप सिंगल हो और चाहे आपके पास और भी है। तो ये पीछे बैकग्राउंड पे जो है ना वाइट पैलेस देख सकते हो, और उसके जो गार्डन है उसमें मैं बैठ गया हूँ। तो जो इसकी एंट्री फीस है 150 रुपये, उसमें आप एक कप चाय या कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक तो यहाँ पे मेरे ख्याल में मुश्किल है, और चाय पीनी चाहिए। ये जो 150 रुपये की इसकी एंट्री फीस थी, और ये इसमें आ गई चाय, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पेश की गई है भाई ये चाय, और यह पे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा दोस्तों, तो ये वाइट पैलेस था, ये दिखा दिया मैंने आप लोगों को। और अब दोबारा मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बस तकरीबन मैं आधा घंटा बैठ गया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक साइड पे पानी है और एक साइड पे थोड़ा सा ऊपर
एक झूला लगा हुआ है बस, बाकी वाइट पैलेस है। 150 रुपीज़ की एंट्रेंस है, और एंट्रेंस में आके आप चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप ले सकते हैं। और चाय इसकी बहुत बेस्ट थी, मतलब अच्छी चाय थी, इनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी। और अब मैं दोबारा जा रहा हूँ मिंगवारा सिटी, तो देखता हूँ मिंगवारा से किस तरफ जाना है। अच्छा दोस्तों, ये मिंगवारा का जो ओल्ड बाज़ार है ये सुराब खान चौक के पास ही है, कैफ़े हबीबी के नाम से है। तो यहीं पे मैंने नाश्ता किया था सुबह, और यहीं पे अभी डिनर कर रहा हूँ। ये आलू पालक है, 200 रुपये का प्लेट है, मैंने हाफ़ ले लिया 100 रुपये का। और ये मेरे ख्याल पे अचार गोश्त है कि गोश्त ही है, 200 का था। और ये मैंने हाफ़ प्लेट ये भी ले लिया, 2 रोटियाँ है, और ये साथ में चटनी है। जो जाना होटल का मालिक है उसी ने मुझे भेजा था इस होटल वाले के पास, कह रहा भाई आप इसी से खाना खा लें। मैंने कहा भाई यही मैंने नाश्ता किया था सुबह, उसी होटल में से मैंने खीर लिया, अभी 50 रुपये का है ये, फिर अभी दूध से बना हुआ है।